बहुत पुराना विषय अपना अधूरा पड़ा है। माँ ने राजा बेटा कहा था, वो अपने आप को राजा बेटा मानकर निकल गया तो सबने हंसी उड़ाई थी, भिखारी बेटा है और राजा बेटा। तब उसने माँ ने पूछा था कि माँ सही बताओ, तू सही है या दुनिया सही है, या मेरी अनुभूति सही है? मेरे अनुभव में भी भिखारीपना आ रहा है, दुनिया भी भिखारी कह रही, माँ तू अकेली है जो मुझे राजा बेटा कह रही है, सही क्या है? तब गुरु ने कहा था, माँ से मत पूछो, वो रो पड़ेगी। माँ से मत पूछो, वो रो पड़ेगी, क्योंकि वो जान रही है तू है तो भिखारी का बेटा, लेकिन माँ की ममता कहती है मैं अपने बेटे को भिखारी नहीं कह सकूंगी, मैं तो राजा बेटा ही कहूंगी। भिखारी है, पक्का है, कोई संदेह नहीं। माँ भी जानती है कि मैं भिखारिन हूं, इसका पिता भिखारी है और ये भी भिखारी है, लेकिन माँ कहती है मैं बेटे को भिखारी नहीं कहूंगी। बेटा तो राजा बेटा ही है। यह है द्रव्यान योग की माँ। कितनी पापी है जीव, द्रव्यान कहती मैं पापी नहीं कहूंगी, मैं संसारी नहीं कहूंगी, मुझे मालूम है कि है। द्रव्यान योग से मत पूछना, वो मां कभी नहीं कह सकेगी कि तू पापी बेटा है, भिखारी बेटा है। वो तो एक ही बात जानती है, मेरा बेटा राजा बेटा है। कैसी आंख है, कैसा सोच है। सामने प्रत्यक्ष भिखारी है और राजा बेटा की कल्पना करता है, स्पष्ट भिखारी है, वो जान रही है, लेकिन मां की ममता की आवाज निकलती है, मेरा बेटा राजा बेटा है। तब गुरु ने कहा मां से मत बोलो, वो रो पड़ेगी। और बार बार यही कहे नहीं मैं तो राजा बेटा हूं, दुनिया क्या कह रही है मुझे मतलब नहीं, तू राजा बेटा है। अब आपके सामने हमने 3 प्रश्न दिए थे, बहुत पहले की प्रसंग है, शायद जब छोटे पांडाल में प्रवचन था। अब धीरे धीरे उधारी पूरी कर रहा हूं, आ जाएगी तो आ जाएगी। 3 प्रश्न तुम्हारे सामने हैं। आपका अनुभव कह रहा है भिखारी बेटा, दुनिया कह रही भिखारी बेटा, मां कह रही राजा बेटा। इन 3 में से सही क्या है? यह सत्य है कि वह सत्य है? और तीनों विपरीत हैं, तीनों विपरीत हैं। मां बताओ यह सत्य है कि वह सत्य है? गुरु महाराज कहते हैं बेटा मां से मत पूछ, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, और ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। यही मजा है, बस यही है तत्व दृष्टि। व्यक्ति अपने आप में, इसी को अनेकांत बोलते हैं, ना यह सत्य है ना वह सत्य है। एक राजा की कहानी है इसमें। राजा ने सो रहा था, राजा बहुत बड़ा राजा था। स्वप्न में वो राज्य हार गया, सब कुछ मिट गया, सब कुछ चला गया, और दर दर की ठोकरें खाता हुआ भूख से तड़प रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, सब राजपाट सब चला गया, भूख से तड़प रहा है। एक स्थान पर भोजन बट रहा था, जाकर के लाइन में लग करके भिखारी बन के भोजन लिया, और वो भी लेके दौड़ रहा है कोई देख ना ले, और जाके ठिब्बा लगा तो जो मिला था वो भी धूल में मिल गया। जैसे ही ठिब्बा लगा नींद खुल गई। अक्सर स्वप्न में ऐसा होता है, जब खूब डरावना स्वप्न आए तो जैसे ही गिरोगे तैसे नींद खुलते ही सोचता है वो तो घबरा गया, भेग तो क्या देख रहा था। राजसभा में आकर सारी दुनिया से पूछता है
कि यहाँ तो मेरा परिवार है, राजपाट है, सब कुछ है, और स्वप्न में मैं कुछ देख रहा था। अब वो स्वप्न सुना नहीं सकता जनता को कि मैंने रात में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, पर निर्णय भी नहीं कर पा रहा कि सही क्या है। बोलो यह सत्य है कि वह सत्य है। अब मंत्री लोग कहते राजा साहब पहले कहो तो सही, आगे पीछे कुछ तो बोलो कि यह सत्य वह सत्य क्या। बोले कुछ नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। कोई दुनिया का व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सकता। मां जैन दर्शन का ज्ञाता इसका जवाब दे सकता है। बोले राजन वह भी सत्य है और यह भी सत्य है। बोले क्या सत्य है? बोले आप बताओ क्या सत्य है, फिर मैं बताऊंगा। और ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। जैसा प्रश्न था वैसा जवाब दे दिया। अब आगे आप बताओ तो आगे मैं बताऊं। तब राजा ने कहा सिद्ध करो, यह सत्य वह सत्य, यह नहीं वह नहीं। बोले राजा साहब आप बताओ तो सही। बोले मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा है और अभी मैं जागते। बोले राजा यह भी सत्य है वह भी सत्य है। आज तुम इसमें बैठे हो, कल ये राजा से रंक बना देगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी रंक बनते हुए देखे गए। और यह जो देख रहे हो यह भी तुम्हारे पास अनंत बार बन चुके हो और अभी है तुम्हारे सामने। और ना वह सत्य है ना यह सत्य है, क्योंकि दोनों शाश्वत नहीं हैं। वो स्वप्न था जो जागते हुए गायब हो गया, और ये जागते हुए देख रहे हो सोते ही गायब हो जाएगा। रात का स्वप्न जागने से गायब हुआ और दिन का स्वप्न सोने से गायब हो जाएगा। ना यह सत्य है ना वह सत्य है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक बार एक चोर घुस गया। उस समय संस्कृत लोग बहुत ज्यादा जानते थे, तो राजा संस्कृत का श्लोक बना रहा था, उसमें अपना वैभव लिख रहा था। मेरे पास इतना वैभव है, इतना सब लिखते थे। चौथा चरण नहीं बन रहा था, तो लेखक से जब चौथा चरण नहीं बनता है तो बार बार बुद्ध आता है, बार बार। अब वो नींद ही नहीं आए। अब चोर कहता है जब तक इसका श्लोक पूरा नहीं होगा ये सोएगा नहीं, और ये सोएगा नहीं तो मुझे माल नहीं मिलेगा। और राजा बार बार रोता। तो चोर ने, अब चोर भी संस्कृत जानता था, तो राजा बोलते बोलते उसको भी चैन नहीं पड़ी। जिसको जो ज्ञान होता है ना, उसको चुप बैठने करो तो वो चुप बैठता नहीं है, ये आदत है। थोड़ा सा जिसको ज्ञान कहो उससे कहना भैया चुप बैठना, वो चुप बैठता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि इस मूर्ख को याद नहीं हो रहा, मुझे याद है। आप कहीं भी देखना, आपको कोई चीज याद आती हो और कोई अटक रहा हो ना, तो तुम चुपचाप नहीं बैठोगे, तुरंत बोलने की खुजली चलती है। तो चोर को भी ऐसे हो गया, और चोर ने चौथा चरण बना दिया। उसका भाव ये था, राजन ये जितना सारा वैभव है आंख बंद करने के बाद तुम्हारा नहीं। कौन है तुम? अरे चोर कहता मैं तो गलती कर गया। होता है। कौन है तुम? बोले साहब मैं चोर हूं। तो चोर तो बाद में, पहले तू बता ये आंख बंद करने के बाद मेरा नहीं रहेगा, ये कैसे जाना? बोले राजा साहब आप सो जाओ, मैं सब ले जाता। और स्थायी आंख बंद हो गई तो सब रह जाएगा। बताते हैं राजा विक्रमादित्य ने उस चोर के उठ करके पैर पड़ लिए। बोले तू चोर नहीं है, मेरा गुरु है। मुझे आज तक ये अनुभव में नहीं आया कि आंख बंद करने के बाद क्या राजा के रंग। जब नींद आ जाती है ना, तो नींद में राजा और रंग सब बराबर, कौन राजा कौन रंग, नींद में सब हो जाता है। और मरने के बाद तो सबको मालूम है सब यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए जो कुछ भी है, ना यह सत्य है ना वह सत्य है, और यह भी सत्य है और वह भी सत्य है।
ये जिंदगी का कितना बड़ा तत्व है समझने के लिए।